यह भव्य तोरण द्वार नागणा में राठौरों की कुलदेवी मां नागणेचा के मंदिर में प्रवेश करने का एक भव्य प्रवेश द्वार है। दोस्तों, मैं सुदीप सिंह राठौर आपका इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार, प्रणाम। साथ ही इस बार खम्मा घणी। इस समय हम जोधपुर से 70 किलोमीटर दूर नागणेचा माता के स्थान नागणा में है। यह राठौरों की कुलदेवी मां नागणेचा का स्थान है। यहाँ उनका भव्य व सुंदर मंदिर बना हुआ है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। यहाँ आने के लिए आप जोधपुर से टैक्सी या बस द्वारा आ सकते हैं। बस आपको जोधपुर बस स्टैंड से कल्याणपुर की मिलेगी। आप मैप में देख सकते हैं। कल्याणपुर से नागणा 13 किलोमीटर दूर है। आपको कल्याणपुर से नागणा के लिए नियमित ऑटो मिल जाएंगे। आज नागणेचा माता मंदिर का सारा प्रबंधन जोधपुर महाराजा गज सिंह जी द्वितीय द्वारा स्थापित ट्रस्ट के माध्यम से चलता है। मां के दर्शन करने से पहले मैं आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। इतिहास में कुछ पीछे चलते हैं। 1000 साल पहले सन 1170 से 1194 तक भारत के उत्तर में, जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, वहां राजा जयचंद का शासन था। ये वही जयचंद है जिनकी पुत्री का विवाह अजमेर व दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। जयचंद गाढ़वाल वंश के शासक थे और उनकी राजधानी कन्नौज थी। सन 1194 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने कन्नौज पर आक्रमण कर जयचंद को युद्ध में पराजित कर दिया, जिसके बाद जयचंद के पोते, जिन्हें शिवजी या सिंहाजी भी कहते हैं, नए साम्राज्य की खोज में पश्चिम में राजपूताना की ओर चले गए। यहाँ पाली के ब्राह्मणों ने उन्हें आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए आमंत्रित करा। उस समय पाली व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था और यहाँ अक्सर लुटेरे लूटपाट करते रहते थे। सिंहाजी ने पाली को आक्रमणकारियों से मुक्त कराया, जिसके बाद सिंहाजी को राव की उपाधि दी गई और उन्हें राव सिंहाजी पुकारा जाने लगा। उन्होंने यहाँ अपनी गोत्र गढ़वाल से राठौर रखी। इस प्रकार वे राठौर वंश के पहले शासक व संस्थापक कहलाए। राव सिंहाजी को मारवाड़ का संस्थापक भी कहा जाता है। इन्होंने मारवाड़ पर सन 1250 से 1273 ईस्वी तक शासन किया। राव सिंहाजी के पुत्र थे राव आस्थान जी और राव आस्थान जी के पुत्र हुए राव दुहड़ जी। इन्होंने सन 1292 से 1309 ईसा तक मारवाड़ पर शासन करा। सन 1295 से 1305 के मध्य राव दुहड़ जी ने नागणा में प्रतिहार थिरपाल को युद्ध में पराजित करा और यहाँ मां नागणेचा की मूर्ति की स्थापना करी। ऐतिहासिक ग्रंथों जैसे मुंडियारी ख्यात और उदयभानरी ख्यात में लिखा है कि राव दुहड़ जी मां चक्रेश्वरी की मूर्ति मान्यखेट कर्नाटक से सन 1295 से 1305 के मध्य तेरस तिथि को यहाँ लाए थे। एक दूसरा मत यह भी है कि उनके राजपुरोहित कन्नौज से यह मूर्ति यहाँ लाए थे, क्योंकि राठौर या गढ़वाल शासक कन्नौज से ही मारवाड़ आए थे। कुछ लोगों को लगता है कि राव दुहड़ जी मां की मूर्ति को जोधपुर ले जा रहे थे, किंतु इस स्थान पर मूर्ति रख देने के पश्चात मूर्ति यहां से हिली नहीं व इसे यहीं स्थापित करना पड़ा। किंतु ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस समय तक जोधपुर की स्थापना भी नहीं हुई थी। जोधपुर की स्थापना सन 1459 में राठौरों के 15वें शासक राव जोधा द्वारा की गई थी। उन्होंने ही जोधपुर के प्रसिद्ध मेहरानगढ़ किले का भी निर्माण कराया था। यह सारी जानकारी आपको मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर द्वारा प्रकाशित राठौर वंशावली में मिल जाएगी। इतिहास जान लिया, अब चलते हैं मां नागणेचा के इस भव्य मंदिर के दर्शन करने। मंदिर परिसर में आते ही आपको एक मार्केट दिखाई देगा, जहां आपको पूजन सामग्री, घरेलू सजावट का सामान, भगवान की तस्वीरें, राठौरों के मोनो तलवारें आदि मिल जाएगी। यह मेन एंट्रेंस गेट है जिससे अभी हम अंदर आए हैं। परिसर में आगे बढ़ने पर एक धर्मशाला है, जहां आप रात्रि विश्राम के लिए रूम बुक करवा सकते हैं। यहाँ परिसर में आपको चारों तरफ साफ सफाई देखने को मिलेगी। यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत व एक आध्यात्मिकता का अनुभव करवाता है। थोड़ा आगे आने पर यहाँ एक भोजनालय भी है, जहाँ आपको सुबह व शाम का भोजन बिल्कुल फ्री में मिलता है। यह दोपहर 3:30 बजे बंद हो जाता है और पुनः शाम को 5:30 बजे खुलता है, इसलिए आप समय का विशेष ध्यान रखिए। यहाँ आपको कुछ इस प्रकार से भोजन परोसा जाता है, जिसमें राजस्थान की फेमस दाल बाटी, सब्जी, चावल व माँ को चढ़ाई गई लापसी परोसी जाती है। खाने का मेनू
चेंज होता रहता है। आप चाहे तो देसी स्टाइल में जमीन पर बैठकर या टेबल कुर्सी पर बैठकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ भक्त निरंतर आते रहते हैं व भोजन का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। कुछ इस प्रकार से आज का हमारा यह भोजन या माँ का प्रसाद तैयार है। हम यहाँ दोपहर में 3 बजे पहुंचे थे और यह भोजनालय 3:30 बजे बंद हो जाता है, इसलिए हमने दर्शन से पहले भोजन ग्रहण कर लिया। आइए अब आगे चलते हैं। यह सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं, यही है मां नागणेचा का भव्य व सुंदर मंदिर। इस मंदिर में किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री चढ़ाई नहीं जाती है, इसलिए आप जो भी पूजन सामग्री मां को अर्पण करने के लिए लाए वह इस हवन कुंड में चढ़ाएं। यहाँ मां नागणेचा को देशी घी, खोपरा गोला, नारियल, फल, पुष्प, मिठाई आदि का भोग लगता है। मुख्य मंदिर के पास यह यज्ञशाला आप देख रहे हैं और इसी के पास है मां नागणेचा का यह भव्य व सुंदर मंदिर, जो कि व्हाइट मार्बल से निर्मित है। यहाँ प्रतिवर्ष साल में 2 बार माघ शुक्ल सप्तमी और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इन दिनों यहाँ बहुत अधिक भीड़ रहती है। इस मंदिर में मां नागणेचा की जो मूर्ति है उसमें केवल उनका सिर ही दिखाई देता है। मां नागणेचा की एक प्रतिमा अष्टादश भुजाओं वाली भी है, जो महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप को दर्शाती है, जिसमें मां ने हाथों में त्रिशूल, चक्र, गदा, वज्र, तलवार, कमल, माला, फरसा, शंख, घंटा, नागफाश, भाला, दंड, ढाल, धनुष व जल की झारी आदि धारण किए हुए हैं। देवी सिंह पर सवार है व नागफन के नीचे विराजमान है। इस मूर्ति का निर्माण 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक के राष्ट्रकूट राजवंश ने करवाया था। राव चूडा इस मूर्ति को मंडोर ले गए थे। बाद में राठौरों के 15वें शासक राव जोधा ने इसे जोधपुर के मेहरानगढ़ में स्थापित कराया था। राव जोधा के बाद उनके पुत्र राव बीकाजी इस मूर्ति को बीकानेर ले गए और फिलहाल मां नागणेचा की यह मूर्ति बीकानेर के पवनपुरी क्षेत्र में मां के प्राचीन मंदिर में स्थापित है। बाज या चील को मां का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और यही कारण है कि आपको राठौड़ रियासतों, मारवाड़, आज का जोधपुर, बीकानेर व किशनगढ़ रियासतों के झंडों पर बाज का चिन्ह देखने को मिलता है, क्योंकि मां नागणेचा राठौरों की कुल देवी है। मंदिर के प्रवेश के जितने भी द्वार हैं सभी चांदी से निर्मित है और भव्य नक्काशी से सुसज्जित है। मंदिर के स्तंभों, दीवारों व गुंबदों को तराशकर सुंदर नक्काशी उकेरी गई है, जो इस मंदिर को भव्यता प्रदान करती है। इस मंदिर का निर्माण कई सालों से निरंतर जारी है और अभी भी इस मंदिर में नक्काशी का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंदिर की नक्काशी में कितना समय लग रहा होगा और कितनी भव्य यह नक्काशी है और कारीगरों की कितनी मेहनत इस मंदिर को बनाने में लगी है।
नागणेचा माता के इस मंदिर में स्थापित मां की सुंदर प्रतिमा जो राठौरों की कुल देवी है। इतिहास में इनके संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं आपको मिल जाएगी, जिसको लेकर कई इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं। आइए मां का जयकारा करते हुए उनके दर्शन करते हैं। यहाँ मुख्य मंदिर के पास ही पाबूजी राठौर जी का भी एक मंदिर है। पाबूजी राजस्थान के लोक देवता हैं, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और यह आप नागणेचा मंदिर का साइड व्यू देख रहे हैं, जो काफी भव्य दिखाई देता है। मां के मंदिर के पास ही एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है धर्मबारी। यहाँ का रास्ता बहुत पथरीला है और चढ़ने में दिक्कत हो सकती है। पहाड़ी के ऊपर से राजस्थान की इस पथरीली भूमि पर यह हरियाली देख मन को बहुत सुखद अनुभव होता है। यहाँ एक चट्टान में एक छोटी गुफा बनी हुई है। लोगों का मानना है कि इस गुफा से जो पार हो जाता है, माँ का आशीर्वाद उस पर बना रहता है। हालांकि गुफा का मुंह बहुत छोटा है, दुबला पतला इंसान ही इससे निकल पाता है। दोस्तों, हमने कोशिश करी माँ नागणेचा और उनके इतिहास से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की। चूंकि यह इतिहास 1000 साल पुराना है, इसलिए कहीं भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। इस बारे में अलग अलग ग्रंथों, इतिहासकारों के अलग अलग मत हो सकते हैं। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुदीप सिंह राठौर इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मिलेंगे फिर किसी रोचक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।